मान लीजिए डेथ हो जाए और फाइनेंशियल एसेट्स का ओनर कौन और कौन बनेगा, शायद आपको भी नहीं पता ना। आइए इसके बारे में हम समझते हैं और जानते हैं। क्या आपके परिवार को आपके सारे फाइनेंशियल एसेट्स की जानकारी है? अगर नहीं तो आपकी सारी मेहनत की कमाई जो है लावारिस हो सकती है। देखिए, डेथ के बाद जो है पैसा गायब नहीं होता। अगर सही डॉक्यूमेंट ना हो तो फैमिली के पास पहुंचने में सालों लग सकते हैं। विल नहीं, नॉमिनी नहीं, लेकिन शेयर्स का पैसा कैसे मिलेगा? स्टेप 1, जिसके नाम पर ये प्रॉपर्टी है उसका डेथ सर्टिफिकेट। उसके अलावा लीगल हायर सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। जैसे लीगल हायर में उसके जो डेड पर्सन है, डेड, उसके उसके जो वाइफ होगी, उसका बच्चे होंगे, उसके माता पिता होंगे, ऐसे लोग वो लीगल हायरशिप ले सकते हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या चीज आते हैं। सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट, दूसरा एफडी जिसे फिक्स डिपॉजिट कहा सकता है, जिसका रिसोर्सिंग और डिपॉजिट्स होता है जो आरडी भी कहा जाता है जिसे। उसके अलावा आपका म्यूचुअल फंड एसआईपी होता है, शेयर्स, बॉन्ड्स, डीमेट अकाउंट, पीएफ, ईपीएफ और पीएफ क्लेम अकाउंट, एलआईसी पॉलिसी, पेंशन बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे क्लेम सक्सेशन सर्टिफिकेट्स के थ्रू भी आप अपने जो प्रॉपर्टीज है, फाइनेंस एसेट्स है, उसको पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं समझते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो कोर्ट में फाइल करनी होती है। ये कोर्ट के सामने रखना होता है कि ये जो डेथ पर्सन मेरे रिलेशन में है, जैसे मेरे पिताजी हो गए, मेरी माँ हो गई, उसके अलावा मेरा बेटा है, ये सारी चीजें आपको कोर्ट में प्रूफ करनी होगी। सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने के बाद आप डेप्ट्स क्लेम कर सकते हैं, जैसे बैंक बैलेंस, ईपीएफ, पीएफ के पैसे, पेंशन क्लेम। जिस तरीके से मैंने पूरा लिस्ट इसके पहले बताया था, वो सारी चीजें आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है आप इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के जो क्लॉज है, जिसे हम अंडर सेक्शन धाराएं भी कहते हैं, ये आप 370 और 390 के अंडर में आप सक्सेशन सर्टिफिकेट का प्रावधान है, ये आप बनवा सकते हैं।